अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये है नर्सरी शॉपिंग से मुतल्लिक। आज जो मैं नर्सरी से प्लांट्स लेकर आया हूं ये हैं जेरेनियम के प्लांट्स, जो कि अभी इनका बेस्ट ग्रोइंग सीज़न है। ये एक विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और ये परमानेंट आपके साथ रहते हैं। अगर आप समर्स में इनकी कुछ ख़ास केयर करें तो ये परमानेंट आपके पास चलते रहते हैं और समर्स में भी थोड़ी बहुत ही फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन जो इनका बेस्ट फ्लावरिंग का टाइम होता है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर ये अप्रैल मई तक आपके गार्डन में काफ़ी अच्छी तरह फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये सेमी शेडेड एरिया के प्लांट हैं। आप इनको जो है वो आप ऐसी जगह पर प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर इसको हाफ डे की सनलाइट मिलती रहे। इसमें ये अच्छी तरह ग्रो करते हैं। इनके जो है वो काफ़ी सारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। इनकी कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं। ये बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको मिल जाते हैं। ये 3 प्लांट्स जो मैं लेकर आया हूँ, इन पर एक जो है ये पिंक कलर का फ्लावर है, एक वाइट कलर, और दूसरा जो है इस पर जो है वो पर्पल कलर के एज ए जो माली ने मुझे बताया है उसके मुताबिक इस पर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये प्लांट की जो प्राइस है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट होगी। ये मुझे प्लांट जो है वो काफ़ी थोड़े से एक्सपेंसिव ही समझ लें, क्योंकि मैंने किसी के थ्रू मंगवाए हैं। इसमें जो है मुझे प्लांट की पर पॉट की प्राइस जो है वो 250 रुपये पड़ी है। तो ये काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं, लेकिन जो है वो अभी छोटे पॉट्स में लगे हैं। इनको मैं जल्द ही शिफ्ट करूँगा बड़े पॉट्स में, वो भी अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ऐसे हज़रात जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। और अभी जो है वो जैसा कि जनवरी चल रहा है तो अभी बेस्ट टाइम है इनको किसी भी नर्सरी से लाने का। अगर आपके एरिया में जो है वो अभी ठंड ख़त्म हो गई है तो आप अभी इनको प्लांट से नर्सरी से ला सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंड पड़ी है तो थोड़ा डिले कर जाएं। जब फ्रोस्ट ख़त्म हो जाए तो देन आप इसको जो है वो ला सकते हैं, क्योंकि जो है कि सर्दी में थोड़ा सा ये स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर सख्त सर्दी में दिसंबर और जनवरी, इसके बाद जो है वो इनका अरूज होता है फ्लावरिंग का। इन पर जो है वो बेस्ट फ्लावरिंग होती है आफ्टर जो है वो जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, इन पर काफ़ी ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इनको कटिंग से भी प्रोपोगेट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इनको सीड से ग्रो किया जाता है। ये गुच्छों की फार्म में फ्लावरिंग करते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं अभी कुछ फ्लावर्स खिले हुए हैं और काफ़ी सारे नीचे जो है वो बर्ड्स बनी हुई हैं। इन पर फ्यूचर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इनको जो है वो सॉइल वेल ड्रेन अच्छी और मॉइस्ट सॉइल पसंद रहती है, इसलिए जो है वो अभी ये लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी रेतीली मिट्टी में है। देन मैं इनको जब रिपोर्ट करूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप इनकी जो है वो अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। मेरे पास जो एक पिछले साल का प्लांट है वो जो है वो रेड कलर के उस पर फ्लावर्स आते हैं, वो बड़ा प्लांट है। उसको मैंने जो है वो कटिंग से इस दफ़ा प्रोपोगेट किया था। ये प्लांट्स थोड़ा सा मुश्किल होते हैं इनको केयर करना। जब आप विंटर सीज़न के से पहले जब रेनी सीज़न आता है, रेनी सीज़न में काफ़ी सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जब रेनी सीज़न आए देन आप इसको जो है वो शेडी एरिया में प्लेस कर दें, जहाँ से इसको आपने रेन से बचाना है, क्योंकि जो इनकी स्टेम्स में है वाटर स्टोर रहता है। वाटर स्टोर रहने की वजह से जो है ये कुछ हद तक सैकुलेंट से भी बिलोंग करते हैं। तो अगर इनमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये इसकी जो है वो हवा में पहले ही ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर काफ़ी होता है रेनी सीज़न में, जुलाई अगस्त में, तो ये प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। अगर आम दिनों में इसमें ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो अगर आपकी सॉइल अच्छी है तो वो इसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप रेनी सीज़न में इसे ओपन रखेंगे, क्योंकि ओपन एरिया में ह्यूमिडिटी और ऊपर से आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये गल सकते हैं। लिहाजा आप अगर प्लांट्स इनको सेव करना चाहते हैं तो देन आप इसमें जो है विंटर सीज़न में वाटरिंग बंद कर दें। दूसरा, इसको शेडी एरिया में रख दें जहाँ इस पर डायरेक्ट रेन ना पड़े। ये बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये जो है वो आप अभी नर्सरी से ला सकते हैं। तो मैं जल्द ही इनकी रिपोर्टिंग शेयर करूंगा इसी चैनल पर। कुछ दिनों बाद जो है वो मैं इनको बड़े पोट्स में शिफ्ट करूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा कि इनकी कैसी सॉइल होनी चाहिए। और मिलते हैं कुछ दिनों बाद जब इसकी मैं जो है वो रिपोर्टिंग करूंगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।